दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सभी का अभिनंदन, सबका स्वागत। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में तुलसीदास जी ने मुनि याज्ञवल्क्य जी जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई, तो उसी संवाद का बखान कर तुलसीदास जी हर एक मानव चिंतन में सुख का अनुभव करते हुए उसको सुनने के भाव रामचरितमानस के बालकांड में याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के काकभूषण जी से प्राप्त ज्ञान को जब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाते हैं तो तुलसीदास जी ने उस ऐसा वर्णन बड़े ही हृदयस्पर्शी ढंग से किया है। इसी स्वरूप में दोस्तों शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा और फिर कृपा करके पार्वती को सुनाया। वही चरित्र शिव जी और काकभूषण जी को राम भक्ति और अधिकारी पहचान कर दिया। तो दोस्तों, रामचरितमानस में अनेक ऋषियों, मुनियों, देवी देवताओं, नर, अचर, जलचर, नभचर, थलचर, तीनों प्रकार के जीवों ने जिस प्रकार की सुख की अनुभूति की, प्रेरणा के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चरित्र चित्रण सबके जीवन को एक अपार ज्ञान की पराकाष्ठा से संचित करने के भाव तुलसीदास जी ने व्यतीत किए हैं। यानी शिव जी पहले उस सुख को, उस सुहावने चरित्र को रचते हैं, उसके बाद कृपा करके पार्वती जी को सुनाते हैं। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्ति का अधिकारी पहचान कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमेशा परमात्मा की भक्ति पर जो शक्ति और अपनी भक्ति स्नेह भावों का मानव चेतना के लिए जागरण किया था, तो उन काकभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसी भरद्वाज जी को गाकर पूर्ण रूप से सुनाया। तो ये दोनों वक्ता दोस्तों, श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्रीहरि की लीला को जानते हैं। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम ज्ञान और भक्ति दोनों के स्वरूप से जो विराजित होते हैं, उनको हमेशा अपने सानिध्य में रखते हैं, उनको प्रेम भाव से सिंचित करते हैं। तो तभी कहा है, जान ही तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना, और ते हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई समझई विधि नाना। इसीलिए कहा कि मैं अपने ज्ञान से तीनों बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और जो सुजान है भगवान की लीलाओं का रहस्य जो पूर्ण रूप से जानते हैं, हरि भक्त वही है। और उस चरित्र को पाना, उस निर्मल चरित्र की प्राप्ति करना, नाना प्रकार के कहने और सुनने और समझने की शक्ति जिसके अंतःकरण में व्याप्त हो जाती है, वह राममय जीवन यापन करने में समर्थवान हो जाता है। तो तुलसीदास ने दोस्तों, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुकर खेत, समझी नहीं तसी बालपनो, तब अजी रहूं अचेत। कल के प्रसंग में था दोस्तों कि फिर यही कथा तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने 12 क्षेत्र में उनके गुरु जी सुनी, परंतु उस समय में
लड़कपन में था, मुझे सूझबूझ नहीं थी और मैं अपने वास्तविक जीवन के स्वरूप को जानने में असमर्थ था, जिस कारण बेसमझ था, नासमझ था, कोई ज्ञान मुझे नहीं था। तो इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह, जिसने भी इस बात को अच्छी प्रकार नहीं समझा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, किम समझूं मैं जीव जड़ो कलिमल घुसी। यानी श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के गूढ़ रहस्य का आनंद जो सही वक्ता है, जो परमात्मा के बारे में पूरा रहस्य जानते हैं, और जो सुनने वाले हैं, और जो दोनों ज्ञान के स्वरूप है और अर्थात पूर्ण ज्ञानी है, समर्थवान है। तो कि मैं समझूं मैं जीव जड़ कलिमल घुसिर भी हूँ। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ व्यक्ति हूँ, महामूढ़ हूँ। कलयुग में जितने भी पाप अत्याचार झुंड के झुंड पापों का समूह यत्र तत्र विराजमान रहता है, तो ऐसे समूह में मैं कलयुग के पापों से पूरा, मुझे पापों की अभिव्यक्ति, कलयुग के पापों की अभिव्यक्ति मुझे मालूम है। तो जीव भला उसको कैसे समझ सकता है। यानी यह मेरी बहुत अच्छी ढिलाई और दोष है कि मेरे पाप को सुनकर नरक भी नांग निचोड़ने लगा, अर्थात नरक में भी मेरे लिए जगह नहीं थी, ठौर नहीं थी। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित जो डर से डर उत्पन्न होता है, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी तो स्वप्न में भी इस पर मेरी ढिलाई और दोष पर कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते। परमात्मा की वास्तविक भावों का जो सृजन तुलसीदास ने किया है, तो उसी के परिणाम स्वरूप तब तुलसीदास जी कहते हैं कि बरंग मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को उस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्र रूप और उनके जो निर्मल चक्षु हैं, तो निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टी सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता और कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। जब तक हमारे अंतःकरण में अच्छाई नहीं होगी, हम निर्मल पवित्रता के मानक नहीं होंगे और लोक कल्याण की भावनाएं निष्काम भाव से हमारे अंतःकरण में विराजमान रहेगी, तो हृदय में तो यानी अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन मानता हूँ कहते हैं। यह अच्छापन है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय में अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। तो बालकांड में जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बाल चरित्र का जो वर्णन करने से पहले तुलसीदास ने जो बड़ा गूढ़ और हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, एक एक भाव को समझने के लिए अपनी बुद्धि विवेक का परिचय दिया है। तो रहत न प्रभुचित चूक की एक ही करत सूरत सही बार ही एक ही जेही अग बदेऊँ ब्याज जिम्मेवाली फिर सुकंठ सोई की नुकसारी। यानी प्रभु के चित्त में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अंतःकरण में अपने भक्तों की हुई भूल चूक कभी भी वह याद नहीं रखते। तब कहा है कि समरथ को नहीं दोष गुसाई। यानी परमात्मा है, वह समदर्शी है, अंतर्यामी है, वह किसी को दोष तब तक नहीं देते हैं, वह किसी की बुराई नहीं देखते हैं। कोई भी किसी प्रकार का प्राणी हो, सभी को अपने हृदय से लगाते हैं।
ऐसे प्रकरण पूरे रामचरितमानस में सर्वाधिक है। और उनके हृदय की अच्छाई और नेक जो अच्छाई को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस प्रकार पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह यानी निशाना लगा करके, जिस प्रकार व्याध निशाना लगाता है उसी प्रकार निशाना लगाना उनकी मजबूरी थी। क्योंकि संसार में जितने भी अनाचार थे, अत्याचार थे, धर्म की हानि होने लगी, तो परमात्मा ने उन्हीं भावों को मानव चेतना के जगाने का प्रयास करके रघुनाथ जी ने उनका सभी का सम्मान करते हुए मन में विचार करके उल्टे भरत जी से मिलने के लिए वह रघुनाथ जी उनका सम्मान किया और राज्यसभा में उनके गुणों का बखान किया। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 साल का वनवास हो जाने के बाद भरत को राज सिंहासन मिला, लेकिन भरत जी ने उसको ग्रहण नहीं किया। यद्यपि वह प्रजा के कार्यों को राम सन्यासी बन के उन्होंने कार्य किया, लेकिन राजयोग का सुख उन्होंने प्राप्त नहीं किया। तो यही मर्यादा है दोस्तों, रघुकुल की रीति यही है। तो रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन चाहिए। रीति को हमेशा प्रासंगिक रखने के लिए। और प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे हैं और डाली पर बंदर बैठे हुए हैं, उनका भी मान सम्मान करते हैं। तो जो स्वामी हैं वो नीचे हैं और सेवक ऊपर हैं। तो ऐसे भावों को भी भगवान ने बंदरों को भी इस प्रकार से शक्ति से संचित किया। सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री रामचंद्र जी कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना दिया। और तुलसीदास जी इसी संबंध में कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के सरीखे शील निधान स्वामी, जो शील और सहनशीलता के मानक हैं, गंभीरता के प्रतीक हैं और मर्यादा के रक्षक हैं। तो कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वो स्वामी के रूप में है। तो तब हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई के सभी भला, यानी श्री राम जी आपकी अच्छाई, राम दिखाई रावजी सबरी को नीक। तो अर्थात आपका कल्याणमयी स्वभाव, मानव कल्याणमय जो स्वभाव है, आपका चिंतन है, कल्याण करने वाला है। इस संसार के बंधनों से हमेशा छुटकारा पाने वाली आपकी कृपा है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी सदा कल्याण ही होगा, ऐसी बातें अपने अंतःकरण में सोचते हैं कि मैं जो रचना करूँगा, परमात्मा का जो शील स्वभाव का वर्णन करूँगा, जो उनकी बाल लीला का वर्णन करूँगा और 7 कांडों का मैं जब वर्णन करूँगा, तो मुझे यह विश्वास है कि परमात्मा मुझे पूरा अपने हृदय में मेरे को स्थान देंगे। इस प्रकार अपने गुण और दोषों को कहकर तुलसीदास जी ने सबको फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का यश का वर्णन किया, उनकी मान मर्यादा, यश, सम्मान, कीर्ति, और जिसके सुनने से कलयुग के सभी पापों का अंत हो गया। आज के युग में भी अगर हम कलयुग में भी भगवान की आराधना करने में समर्थवान हैं, तो हमें अपार जीवन को सुधारने के लिए अपार हमारे रास्ते खुल जाते हैं। क्यों? परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी के आदर्शों से अगर हम पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं, तो मुनि याज्ञवल्क्य जी जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाते हैं, उसी संवाद को तुलसीदास जी बखान कर कहते हैं और सब सज्जन सुख का अनुभव करते हैं। जितने भी संसार में सज्जन हैं, सब सुख का अनुभव करते हैं। तभी कहा है, सम्मुखीन यह सरित सुहावा, बहुल कृपा करी उमनि सुनावा,
सोई शिव का घोषणी दीना, सोई शिव का घोषणी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। तब वह कहते हैं कि मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा, शोक शोक खेत शोकर खेत, समझी नहीं तसी बालपनो तब अति रहूँगा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, किम समझूं मैं जीव जड़ो कलिमल विषय। यानी फिर वही कथा मैंने, तुलसीदास जी कहते हैं कि 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उसमें मैं लड़कपन में था, मुझे ज्ञान नहीं था, किसी चीज़ को प्राप्त करने की मेरी अभिव्यक्ति नहीं थी। यानी मैं वास्तविकता मेरे अंतःकरण में नहीं थी, परंतु बेसमझ था, समझ से हीन था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह मैं समझ नहीं पाया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान इनका इस प्रकार का आशीर्वाद है। श्री राम सिंह की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले जो भी हैं, दोनों ज्ञान के खजाने के पूरे ज्ञानी होते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कलयुग के पापों से घिसा हुआ हूँ, पापों का मैंने पूरा अध्ययन किया है, मुझे पूरा वर्णन मालूम है। कलयुग में जड़ जीव, भला बुरा, किस प्रकार के झुंड किस प्रकार के चरित्र इस कलयुग में होते हैं। लेकिन परमात्मा का अगर आशीर्वाद धर्मनिधि प्राप्त हो जाता है तो कलयुग के जो बुराइयां हैं वो भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार जो है तुलसीदास जी ने अपार हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। दोस्तों, इससे पहले आज के पंचांग का वर्णन करते हैं। आज का पंचांग दोस्तों, आज यानी 20 नवंबर 2024 और वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, आज दिन बुधवार है। कृष्ण पक्ष की पंचमी आज 4:49 तक, सायं उसके बाद षष्ठी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। सूर्य आज वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। आज का शुभ योग दोस्तों 4:08, उसके बाद जो है शुक्ल योग का संयोग रहेगा। करण तैतिल 4:50 तक, उसके बाद गर 4:50। वणिज आज का दिन शुभता का मानक है, अनेक प्रकार के शुभ कार्यों को कर सकते हैं। अभिजीत मुद्रा आज नहीं है दोस्तों, और आज पूरे दिन कोई भी कार्य कर सकते हैं। राहु काल के समय के छोड़ करके, राहु काल आज 12:02 से 1:26 तक, इस दौरान किसी प्रकार के शुभ कार्यों को करना वर्जित है। सूर्योदय आज 6:48 पर होगा और सूर्यास्त जो है 5:25 तक। और आज दोस्तों अमृतकाल आज का 12:27 तक और से 2:02, और ब्रह्म मुहूर्त 5:12 से 6 बजे तक। चंद्रमा आज मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आज पुनर्वसु नक्षत्र का योग है। तो इस प्रकार दोस्तों, आज जैसे कि हम जानते हैं बुधवार का दिन है, तो बुधवार दोस्तों, बुधवार की प्रकृति जो है दोस्तों चर और सौम्य मानी जाती है। इसके अनुसार यह भगवान गणेश और बुध देवता की पूजा करने के भाव प्रत्येक मानव के अंतःकरण में आते हैं। लाल किताब के अनुसार दुर्गा माता की पूजा और गणेश जी की पूजा, जो कमज़ोर मस्तिष्क के लोग होते हैं उनको बुधवार का व्रत रखना चाहिए। उपवास रखने से, पूजा करने से बुध की कृपा और गणेश जी जो प्रथम पूज्य के रूप में है, गजानन भूतगणासेवितम कपिजम्बू फलचार वृक्षम उमा सुतम शोक विनाश कारकम, शोकों का नाश करने वाले हैं। और उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पारब्रह्म, जो उन नमामि भगवानों को हमारा
प्रणाम है, नमन है कि जो हमारे सभी विघ्नों को, पापों को दूर करने वाले हैं, सुख के साक्षी हैं। तो बुधवार दोस्तों, बुधवार को जन्मे जो भी जातक होते हैं वो एनर्जेटिक होते हैं, मधुर वाणी वाले होते हैं और तेज बुद्धि, प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, विद्या और में बड़े निपुण होते हैं। तो बुधवार सप्ताह का दोस्तों तीसरा दिन माना गया है और भगवान गणेश जी को यह दिन समर्पित है। हिंदू धर्म में पूजा उपासना से पूर्व गणेश जी की पूजा करने का श्रेय गणेश जी प्रथम पूज्य के रूप में इसलिए माने जाते हैं कि उनके माता पिता द्वारा उनको दिया गया वरदान था, जिसके परिणाम से उन्होंने पूरे भूमंडल यानी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके अपने माता पिता की परिक्रमा की और अनेक प्रकरण इस संबंध में मिलते हैं। इस दिन पार्वती ने गणेश जी को जन्म दिया था। उसमें बुध देव वहाँ पर उपस्थित थे कैलाश पर्वत पर। तब बुध ने भगवान गणेश जी के दर्शन किए। उसी दर्शन के परिणाम स्वरूप उनको सुकृति और बुद्धि का श्री गणेश हुआ। तभी कहा है वक्रतुंडं महाकायो सूर्यकोटि संप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपति नमः का जाप इस दिन करना चाहिए। और गजाननाय विघ्नये वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। यानी श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्य सर्वदा। तो गणपति देव प्रेरक और उद्धरण और मंत्र ओम गणपति नमः बुद्धि और धैर्य के साथ अनेक प्रकार की बाधाओं का अंत करने वाले हैं। गणेश जी को दुर्वा और मोदक उनके भोग लगाना चाहिए और जिसके परिणाम स्वरूप गणेश जी सभी कामों को पूर्ण करने में समर्थवान होते हैं। ज्ञानी जीवन गणेश जी की पूजा करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन में नया सुख हमें मिलता है। गणेश जी की बुद्धि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में है। गणेश जी को शिक्षा अंधकार में से प्रकाश, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के रूप में गणेश जी की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र के रूप में गणेश और लक्ष्मी की पूजा एक साथ करने का प्राविधान है। जो उनकी पूजा करते हैं तो तब लक्ष्मी जी कहते हैं, जो पूजा करते हैं हमारी पूजा उनके पास लक्ष्मी आती है। श्री गणेश हिंदू हाथी देवता के रूप में उनकी प्रतिमा रहती है और जो सुरक्षा और सद्भावों के द्योतक हैं, बाधाओं को कष्टों को हरने वाले हैं। शास्त्रों में विधान है कि कलयुग में गणेश जी का अवतार होगा और उनका नाम धूमकेतु, जो समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं उनका अंत करेंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। तो लोगों में सद्बुद्धि देने के लिए गजानन के रूप में भगवान अपने इस अवतार को प्रकट करेंगे। तो गजाननाय विघ्ने वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तो प्रचोदयात्। तो गजाननं भूतगणासेवितं कपिजम्बूफलसारभक्षणं उमा सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादं। सौभाग्य ओम श्री मंगलं सौभाग्य गणपति वरद सर्वजनं में बस मानसं स्वाहा। इस प्रकार गणेश जी का पूजन करने से आज के प्रसंग में जो है गणेश जी के पूजा अर्चना ध्यान स्तुति करने से हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को आध्यात्म के अवतारी और मानव चेतना को आध्यात्म की तरह की ओर मोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए। उन्हीं प्रयास के परिणाम स्वरूप यानी तुलसीदास जी का नाम इतना व्यापक हुआ और उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की, जिसमें रामचरितमानस उनका सबसे प्रमुख रचना है। तो आध्यात्म जब हमारे अंतर्गण में जागृत होता है दोस्तों, आध्यात्म का रहस्य रामचरितमानस को पढ़ने से, जो आज का प्रसंग है दोस्तों, उसमें आध्यात्म ही जीवन का मूल है। क्योंकि आध्यात्म की पराकाष्ठा चिंतन मनन सृजन चेतनता पर निर्भर करती है। तो हमारे जीवन में दोस्तों चिंतन मनन सृजन चेतनता पर निर्भर करता है, और हम अपने जीवन में संपूर्ण विधाओं को एक नया अध्याय देते हैं, जिस प्रकार तुलसीदास ने भी इस प्रकार की रचना की है। उन मूल बिंदु से परम शाश्वत सत्य की ओर उन्मुख होते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की रचना करने से पहले तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है, उससे हमें ही प्रतीत होता है कि जीवन को जगाने की प्रक्रियाओं में जिज्ञासा का प्रादुर्भाव होना एवं उपासना की ओर अग्रसर होना, साधना में प्रवृत्त हो जाना आध्यात्मता पहुंचने का क्रम है। इसीलिए तुलसीदास जी कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जब उनकी पत्नी द्वारा उनको दिए गए एक छोटे से वाक्य से उनको प्रेरणा प्राप्त हुई, तो जीवन के अनूठे क्रियाकलापों के में निरंतर परिवर्तन प्रकृति के कार्य विधाओं पर निर्भर करता है। तो स्वाध्याय चेतना को जागृत करता है और आत्मा, इसीलिए तुलसीदास ने स्वाध्याय किया और अपने तरीके से उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। यद्यपि वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई जो रामचरित्र था, उसमें उन्होंने कहीं बदलाव करके उसको हर एक मानव उसको समझ सके, जान सके, उसको सुन सके और उसका लाभ उठा सके। तो जीवन के अनूठे क्रियाकलापों में निरंतर परिवर्तन और प्रकृति के कार्य विधाओं पर निर्भर करता है। दोस्तों स्वाध्याय चेतना को जागृत करता है, इसीलिए तुलसीदास ने स्वाध्याय से ही अपनी चेतना को जागृत किया और आत्मा को परमात्मा की विधाओं में समाहित करने के लिए प्रेरित करने की भावों को प्रत्येक मानव का जागरण किया, मानव मस्तिष्क का जागरण करने के लिए अपना योगदान दिया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी परम तत्व जो थे, उनका साकार स्वरूप निराकार की उपासना से ही प्राप्त होता है। तो जीवन की मौलिक विधियों में ब्रह्मांड की शक्तियों का मूलतः समावेश है। क्योंकि जहाँ तक हमारे या तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी साधना के क्रम में यह अनुभव किया है कि मानव मात्र का जीवन एवं पंच महाभूत तत्व से यह शरीर बना है, पूर्ण रूपेण ब्रह्मांड इसमें समाहित है। तो यह तो दोस्तों शाश्वत सत्य है कि जब हम पंच महाभूत तत्व में आते हैं, पृथ्वी जल वायु हवा आकाश, तो ये हमारे जो अंग पंच तत्व होते हैं, हमारे साथ हमारी अनेक इन विधाओं में माया लिप्त हो जाती है। उसी माया को दूर करने के लिए तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। माया का अर्थ है नहीं, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जो अस्तित्व विहीन है, हम उसी को श्रेष्ठ समझकर उसके द्वारा प्रेरित अपनी संपूर्ण कार्य प्रणालियों को साकार मान बैठते। दोस्तों हमें जो भी प्रेरणा मिलती है रामचरितमानस से,
तुलसीदास ने भरसक प्रयास से, जब बालकांड की शुरुआत से उन्होंने इस प्रकार का प्रयास किया है, तो आत्मचेतनाओं के ऊपर निर्भर करती। तो हमारा शरीर असीम शक्तियों का पुंज है, जिसकी ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, परंतु इसे उसे समझ नहीं पाते। तो इसीलिए तुलसीदास ने ऐसे ज्ञान से संचित किया कि ब्रह्म और शक्ति स्वरूप क्या है। आत्मचिंतन से प्राप्त करने के लिए आत्मचिंतन को उत्कंठा ब्रह्म है और श्री राम हैं, और उसे तत्व में स्थापित करने की जो विद्या है वह शक्ति है। यही शक्ति तुलसीदास जी को प्राप्त हुई थी। एक छोटे से मतलब उनको एक प्रकार की प्रेरणा जो मिली, तो जीवन का जो आधार है उनकी समझ में आ गया। हम ब्रह्म और शक्ति के रहस्यों को समझ नहीं पाते हैं, तो तुलसीदास ने उसकी खोज में लगी है, और उनकी खोज करने के बाद पश्चात उन्होंने अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे, जिसमें रामचरितमानस प्रमुख है। तो सूर्य की एकात्मकता स्वयं उसकी किरणों पर प्रवाह, ब्रह्मांड और शक्ति के स्वरूप में उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रवाह सूर्य के समान है, जो शाश्वत सत्य है, जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। सत्य में जयते। तो इन सभी रहस्यों को हम तभी मान पाते हैं, तभी हम इसको समझ पाते हैं, जब हमारे अंदर चैतन्यता के भावों का श्री गणेश होता है, हमारे अंदर चैतन्यता जागती है। तो इसी के परिणाम स्वरूप तुलसीदास जी ने दोस्तों आज के प्रसंग में कहा है, तदपि कही गुरु बारहि बारा समुझ परी कसुमत अनुसार, और भाषाबद्ध करीब में सोई मोरे मन प्रबोध दी हुई। तो भी गुरु जी के, यानी तदपि कही गुरु बारहि बारा, तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझने में आई। भाषाबद्ध करीब में सोई, और वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, और मोरे मन प्रबोध जी हुई, जिससे मेरे मन को अपार संतोष की अनुभूति हो। क्योंकि जिस भी भाषा में मैं रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ, मेरे मन में अपार संतोष होगा। जब ये पूर्ण हो जाएगा, पूरे जनमानस के लिए ये कल्याणकारी होगी। जस कछु बुद्धि विवेक बल पे मेरे, तस कयूँ ही हरि के पेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, कहूँ कथा भूषण धारण। तो जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में श्री हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। और निसंदेह मोह भ्रम हरनी, मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ। और कहूँ कथा भय सरता तरनी, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है, एक संबल है, एक उदाहरण है, एक विकल्प है। तो बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, जो भगवान के भक्ति में इस सामाजिक परिवेश का परिवर्तन करते हैं। ऐसे लोगों को के अंतःकरण में एक प्रकार का विश्राम की आभा झलकती है, तो सुख की अनुभूति होती है। राम कथा कलि कलुष विभंजन, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली, कलयुग के पापों का नाश करने वाली जो राम कथा है, कलि पन्नग भरणी। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, और पुण्य विवेक पावक कहूँअरनी, और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरुणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। और अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति,
इसीलिए प्रत्येक मानव को ज्ञान की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस का गुणगान इसलिए घर घर में किया जाता है। कहीं न कहीं से हमको अपार प्रेरणा मिलती है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, कोई भी परीक्षा में हम जाएं, कोई भी कार्य हम करते हैं तो रामचंद्र जी का कुछ न कुछ प्रसंग आता है। इसीलिए 500 वर्ष के बाद भगवान रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा करके भारत जैसे देश ने अभूतपूर्व निर्णय लेकर के भगवान की स्थापना की और पूरे विश्व में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का गुणगान हो रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में भी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। तो तुलसीदास ने जो रचना की है दोस्तों, उससे केवल हमारी जनमानस को नहीं, विदेशों में भी आज रामचरित्र की गाथा और उनके गुणों, मर्यादा, संस्कारों की से लोग अपने अंतःकरण को अपार छवि से सुशोभित होते हैं। तो राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, क्योंकि राम कथा कलि कलुष निरंजन, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले, कलयुग के पापों को का नाश करने वाली राम कथा कलि पन्नग भरनी। राम कथा कलयुग की सांप के लिए मोरनी के समान है, क्योंकि मोरनी जो है वह सांप को जो है वह खा लेती है और विवेक रूपी अग्नि यानी अग्नि के प्रकट करने से अरण्य मंथन की जाने वाली जो लकड़ी है, अर्थात पुण्य विवेक पाव को हरनी, अर्थात इस कथा के ज्ञान की प्राप्ति जिसको हो जाती है वह सभी प्रकार के परेशानियों से अपने जीवन को धन्य बनाने में समर्थवान हो जाता है। तो तुलसीदास ने जो वर्णन किया है दोस्तों, एक एक दोहे में, एक एक चौपाई में, एक एक श्लोक में अथाह ज्ञान की पराकाष्ठा छुपी हुई है। केवल हमको उस ज्ञान को अपने अंतःकरण में लाना है, तभी हम राम राज्य की स्थापना करने में सम्यक होंगे। और जो भी हमारे अंदर बुराइयां होंगी, हम उन बुराइयों को हमेशा दूर करने में अपना योगदान देंगे और सामाजिक परिवेश को विघटित होने से बचाने का कार्य कर सकते हैं। यही हमारे लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो राम कथा कलि काम दिखाई, तो राम कथा जो है कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। और कामधेनु गौ के समान है। कामधेनु गौ पवित्र मानी जाती है, दुधारू होती है, हमेशा दूध की वर्षा करती है। और यही राम राज्य में कामधेनु गाय की सांगिता से राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, सब सुंदर सब निर्मल जी। तो सब सुंदर थे, इसी प्रकार का किसी को कोई कष्ट नहीं था। तो प्रजा के हित के कार्यों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार से 14 वर्ष का वनवास लिया, यद्यपि कुछ बुराइयां हुई, दशरथ जी ने अपना प्राण त्याग दिए, लेकिन रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए वर वचन जाई। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को केवल अपना निजी हित नीति, परिवार से उनको लेना देना नहीं था। उनसे भी था, उनका मान सम्मान सब था, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए और मानव चेतना को जगाने के लिए, अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति के भावों को उजागर करने के लिए और अनेक प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए और ज्ञान के संतरण करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को ऐसे परिमार्जित किया कि जो हमारे जीवन में पर्णकुटी में रहना, नंगे पैर चलना, कांटों और इस पार के जंगलों में विचरण करना, तो ये दोस्तों काल्पनिक नहीं है। अगर काल्पनिक कोई चीज़ बन नहीं सकती है, तो एक समय था जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ऐसे अवतरित हुए। उस समय का परिवेश वैसा था, लोगों में सज्जनता थी, सहनशीलता थी और सुंदर भावों की रचना थी। किंचित मात्र भी भगवान का नाम लेते थे तो अपार छवि को प्राप्त हो जाते थे। तो राम कथा कलि कामद गाई, तो राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ के समान है।
जो हमेशा भी जब ज़रूरत पड़ती है तो दूध की प्राप्ति हो जाती है। और सज्जन सजीवन मोर सुहाई, जो सज्जनों के लिए, जिनके जो सुंदर भावों से सुसज्जित है, सुंदर संजीवनी बूटी के समान है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, वही संजीवनी बूटी ने वैद्य जी ने, सुसेन वैद्य आकर के लक्ष्मण जी की जान बचाया। तो सोई वसुधा दल सुधा तरेंगे, पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। तो दोस्तों, भय भंजन भय भीगंगन, भय यानी जन्म मरण रूपी जो भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है, वो जब इस संसार में अज्ञानता, अविवेक जो है, और भय है, संताप है, द्वेष है, राग है, द्वेष है, प्रपंच है, मद है, अहंकार है, सबका अंत हो जाता है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, यानी यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है। जो एक बार इस राम कथा का श्रवण कर लेता है, इसको मन वचन और कर्म से अपने जीवन का अंग बना लेता है, साधु विबुध कुल हित गिरिनंदन, यह जो है साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली है, कुल की मान मर्यादा को रखने वाली है। पार्वती है, दुर्गा है, अनेक प्रकार की शक्तियाँ का सृजन होता है। तो संत समाज पयोधरमा, यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है, और विश्व भार भर अचल समाज, और संपूर्ण विश्व में, विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जो पृथ्वी अगर क्षण मात्र एक सेकंड के लिए अगर हिल जाती है तो पूरा ब्रह्मांड जो है हिल जाता है और लोगों में खलबली मच जाती है। यही भाव जो है इस शक्ति में है। तो जो ब्रह्मांड को अपने अंतःकरण में विराजित किए हुए है, तो संपूर्ण विश्व का भार उठाने वाली अचल प्रकृति के समान इनका प्रभुत्व है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी है। तब कहा है जम गन मोह मसी जग जमनाशी, जीवन मुकुति हेतु जनकाशी, यानी जम यमदूतों के मुख पर, गन मोह के मुख पर, मसी जग जमुनासी, कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना नदी के समान है। यमुना नदी का स्वरूप काला होता है, जिसमें अनेक प्रकार के भयंकर से भयंकर जीव जंतु पलते हैं। और ऐसी नदी जीवन सुकृत हेतु जनकाशी, जगत में यमुना जी के समान है, जो जीवों की रक्षा करने के इस संसार में प्रवाहित होती है। राम प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हिय तुलसी सी। तो इस प्रकार दोस्तों, यानी मुक्ति देने के लिए, सांसारिक माया मोह से मुक्ति देने के लिए मानो काशी के समान हमको, काशी में दोस्तों परमात्मा के विभिन्न, वहीं से हमारे ज्ञान की पराकाष्ठा और भक्ति का मिलन वहीं पर हुआ। काशी में ही अनेक प्रकार के साधु संतों ने और भगवान रामचंद्र ने काशी में अनेक प्रकार की विश्राम करके अनेक प्रकार के भावों को और काशी का आनंद उठाया था। तो यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। और तुलसीदास जी के लिए हुलसी, तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था। तो माँ के स्नेह में जो अपार छवि छुपी रहती है, वही छवि वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हृदय के अंतःकरण में पाते हैं। जब उनकी रचना करते हैं रामचरितमानस की, तो अपार सुख जिसको कहते हैं, माता की गोद में जिस प्रकार से किसी भी मानव मात्र को, प्राणी मात्र को अपार संतोष की अनुभूति होती है, मन वचन और वाणी और पूर्ण निष्ठावान माँ की गोद में जो आनंद की अनुभूति होती है, वही आनंद की अनुभूति
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो उनके शरण में चले जाते हैं उनको अपार ज्ञान की पराकाष्ठा से संचित होते हैं। शिव प्रिय मैं कल सल सुतासी शैल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुदगुण अम्ब अदिति अदिति सी रघुबर भगति प्रेम परमित सी। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो राम कथा है यह शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। गंगे चय यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं। जिन नदियों के पानी को हम रोज अपनी संध्या वासना में उनका नाम लेके अपने आत्मा को पवित्र करते हैं, उस पवित्रता को तुलसीदास ने जिस प्रकार से प्रसंगित किया है, यह राम कथा में वही स्वरूप विद्यमान है। क्योंकि यह राम कथा मैं कल शैल सुतासी शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। और यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण सुरगुण अम्ब अतिशि। सद्गुण रूपी देवताओं से उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। माता अदिति ने अपने देवताओं से उत्पन्न पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान जैसे भावों को उन्होंने अपने जीवन में चरित्र किया, उनका वर्णन किया। तो श्री रघुनाथ जी की रघुवर भगति प्रेम परम सी। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम परम सीमा यही है, अद्भुत सीमा है, अलौकिक सीमा है और अपार भंडार है, भक्ति का भंडार छुपा हुआ है। तभी कहा है राम कथा मंदाकिनी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अगर हम कथा का श्रवण करते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, जिस नदी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अनेक बार पवित्रता से अपने जीवन को चरित्र को और अपनी प्रजा जो भी उनके साथ थे उनको पवित्र किया और अपार आनंद की अनुभूति हुई। वही मंदाकिनी नदी का जैसा जो अपार स्वरूप है वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र चित्रण करने में हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। तो राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट और सुंदर निर्मल चित्रकूट है, जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अनेक प्रकार के राक्षसों को मार करके लोक कल्याण के लिए, देवताओं की सुरक्षा के लिए, मुनियों की सुरक्षा के लिए, ऋषियों की सुरक्षा के लिए और एकदम दीनहीन मानव की सुरक्षा के लिए चित्रकूट पर अपना वास किया। और तुलसी सुभग स्नेह बनो, तब कहते हैं कि सुंदर स्नेह ही बन है। जिस वन में, जिस निर्मल वन चित्रकूट में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने वास किया, वह एक सुंदर स्नेह का प्रमाण है। श्री रघुवीर विहार, जिसमें सीता जी यानी रामचंद्र जी सीता सहित विहार करते हैं, सीताराम जी विहार करते हैं। तो इस प्रकार के चरित्र का जिस प्रकार से तुलसीदास ने वर्णन किया है, तो एक एक भाव को किस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन किया है, तो हमें दोस्तों अपने ज्ञान को इस संसार से मुक्ति देने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पवित्र चरित्र का जो वर्णन किया है वह हमारे लिए अद्भुत है। तो सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में बस इतना। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार। और इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी के समान है, सुंदर चित्रकूट है और सुंदर स्नेह वन है, जिस